यूपी के अमरोहा में समान नागरिक संहिता अभिनंदन समारोह। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, यूसीसी हमारी 50% मातृशक्ति के लिए 100% वाला कानून। सीएम धामी का काशीपुर में भव्य रोड शो। कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सम्मान समारोह में सीएम धामी ने किया योजनाओं का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की प्रेस वार्ता। कहा, जनजातीय विकास के लिए मोदी सरकार का बड़ा बजट। पीएम जनमन और धरती आबा योजना से जनजातीय समुदायों को मिलेगा नया जीवन। होली से पहले मिलावटखोरों पर कड़ी नजर। सीएम धामी के निर्देश पर छापेमारी तेज। मंगलौर देवबंद रोड पर नकली पनीर फैक्ट्री पकड़ी गई। रिफाइंड केमिकल और नकली पनीर बनाने की सामग्री बरामद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तो यूपी के अमरोहा में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और सीएम धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तो आपको बता दें, यूसीसी लागू करने पर सम्मान किया गया। सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अंबेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समरस समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशीपुर की जनता को कई सौगात दी। सीएम ने सबसे पहले काशीपुर में भव्य रोड शो किया। सीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। सीएम ने महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो निकाला। इसके बाद सीएम ने काशीपुर में आयोजित सम्मान समारोह में भी शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी दी। सबके बीच में आकर
अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक और जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पार्टी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर लोगों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप वाले बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों को सड़क छाप कहे। करण मारा ने कहा कि गैरसैंण में जो लोग आंदोलन करने के लिए आए थे वह बुद्धिजीवी थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए करण मारा ने कहा कि महेंद्र भट्ट एक ऐसे विधायक रहे हैं जिन्हें अपनी ही विधानसभा का होश नहीं था। करण मारा ने जोशीमठ की बर्बादी का जिम्मेदार महेंद्र भट्ट को ठहराया। अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूं। चमोली जिले में जो 17 लोग करंट से मरे और कार्रवाई नहीं हुई, ना कंपनी के खिलाफ ना कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला, उसके लिए मैं उनको दोषी मानता हूँ। और समय समय पर अटपटे बयान जो वो देते रहे वो जग जाहिर है, लेकिन भाग्य है, भाग्य से राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है एज ए विधायक, चाहे वो फिर अध्यक्ष का, विवादित बयान देने में और अनाप शनाप टिप्पणियां करने के लिए वो फेमस रहे। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई और इस मामले में विधायक खजान दास ने सफाई दी है। विधायक खजान दास ने कहा कि ये बात गलती से उनके मुंह से निकल गई। खजान दास ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम सब सड़क से ही निकले हैं। ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस वो निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाजपा मुख्यालय देहरादून में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने प्रेस वार्ता की, इसमें उन्होंने केंद्रीय बजट पर अपने मंत्रालय को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने पीएम जनमन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों के विषय में बताते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में लगभग 89 करोड़ के बजट के साथ 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को पूरा करना है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत DAGGUA के लिए बीते बजट से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया गया। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की सराहना की है। यूनियन बजट 4 महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है।
उसमें से पहला है कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा है कि एमएसएमई, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट, भारत में एक्सपोर्ट बढ़े ताकि आपका जीडीपी बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन का जीडीपी का जो आकांक्षा है वो हो, इसके लिए हम लोग ये बजट में थ्रस्ट दिया है। खबर लंढौरा से है, जहां किसानों ने सहकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया को हाईकोर्ट और कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन बताकर हंगामा किया। किसानों ने चुनावी प्रक्रिया के बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं एक पक्ष के दबाव में वोट काटने और जोड़ने का भी आरोप लगाया। बाद में निर्वाचन अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया निरस्त करने का मांग पत्र सौंपा है। किसानों का कहना है कि सहकारी समिति निर्वाचन प्रक्रिया में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। साथ ही निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के आदेश भी नहीं मान रहे हैं। किसानों ने समिति पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्टे कर दिया था, इसके बाद भी हम यहाँ आए, परसों आए, इन्होंने कहा ये तो स्टे हो गया भाई, चुनाव रुक जाएगा। फिर कल आए, फिर भी यही हुआ भाई रुक जाएगा। फिर आज आए तो नामांकन प्रक्रिया खुल्ला मान्य न्यायालय का उल्लंघन हो रहा, आदेशों का। डीएम साहब ने संतुष्टि रखी, उसके आदेशों का उल्लंघन हो रहा। जब खुल्ला गुंडागर्दी चल रही है यहाँ, ये चुनाव ऐसा होने देने के, समिति पर ताला मार देंगे कर ये नहीं मानने के। भाई ये तो आपको चुनाव अधिकारी बताएंगे, जो हमारी समिति में चुनाव अधिकारी आए हुए यही बताएंगे। हमने तो इन्हें बहुत समझा लिया, हम तो ऑफ कैमरा कहते कि कुछ नहीं होना, चुनाव नहीं होना और प्रक्रिया सारी जारी है। अब ऐसा कैसा काम चलेगा भाई? अब हमने तो इन्हें दे दिया, डीएम साहब की संतुष्टि भी दे दी, हाईकोर्ट का आदेश भी दे दिया, अब ये मानने को तैयार ही नहीं। 12 ख के जो आदेश के हिसाब से, 12 ख के नियम के हिसाब से चुनाव अगर जो होंगे तो ये सब जो जितनी प्रक्रिया अब तक होगी सब गलत होगी है। शादी, विवाह, रजिस्ट्रेशन और जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लक्सर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री अधिकारी बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिससे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खासतौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वह अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता तहसील वर्क और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। जिस प्रकार का प्रोसेस किया गया है कि भाई आप पेपरलेस करने के लिए जा रहे हैं, मेरा एक सरकार से एक सीधा सा सवाल है, पेपरलेस तो आप कर दो, परंतु आप इतना डाटा कहाँ सेव करोगे? आपकी अभी 6 महीने से भूलेख खतौनी बंद है, उसके बाद आपका सर्वर हैक कर लिया जाता, आपके पास सिस्टम तो है नहीं इस तरीके का कि हम वो उस डाटा को सुरक्षित रख सकें, परंतु आप ये कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। जिस काम में पहले 1 मिनट लगती थी, अब उसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। दूसरा क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप का डाटा कभी हैक नहीं होता, क्योंकि वो अपनी वेबसाइटों पर लगातार काम करते हैं। सरकारी क्या है कि सरकार अपनी वेबसाइटों पर काम तो करती नहीं कुछ भी, और बस ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस कर दो। सरकार के पास ना नीति है, ना नैतिकता, ना ही नियत है। सरकार के कानून ऐसे बन रहे हैं जैसे चाय पर चर्चा हो रही हो, बिना नीति के और बुद्धिमत्ता का कोई प्रयोग नहीं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसमें तो और फर्जीवाड़ा होगा। कहीं भी बैठ कर कोई भी किराया लगा कुछ भी, 2 बीघे जमीन बेचेगा, 20 बीघे का बैनामा हो जाएगा। न तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर उस हिसाब का, और न ही यहाँ जो है संसाधनों की व्यवस्था उस हिसाब से है कि आदमी जो है पूरा एक्टिव रह सके। तो इसलिए ये जो रजिस्ट्री वगैरह है, इन अधिवक्ताओं का सहयोग रहना बहुत जरूरी है। दिनांक 5/3/2025 को देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा। हमारा ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि वसीयत ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें अधिवक्ता की भूमिका हटा दिया गया है। सेलजीडी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बाहर भेजा जा रहा है और विवाह पंजीकरण में भी बाहर भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि हमारी इसमें भूमिका।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में शराब के ठेके के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों ने शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर भैरव सेना की महिला विंग की जिला अध्यक्ष शिल्पी ग्रोवर ने कहा कि शराब ठेका स्कूल, हाईवे और कॉलोनी के नजदीक बना हुआ है, जिस कारण यहां से आने जाने वाले स्कूली बच्चे, महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए ठेके को यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। शराब का ठेका है ये पहला तो धर्मनगरी में आ रहा है, आपका नगर निगम क्षेत्र में है, जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। दूसरा रेजिडेंटल एरिया में आपका शराब का ठेका नहीं हो सकता। तीसरा स्कूल के पास है, स्कूल के पास नहीं अलाउ है, ये नियम है कि स्कूल के पास नहीं बन सकता। और ना ही नेशनल हाईवे पे बन सकता है, नेशनल हाईवे पे भी है, स्कूल के पास भी है। आप ये बताइए कौन सा पेरेंट्स कहते हैं आप बच्चे को स्कूल भेज देगा, कहते पढ़ने की ऐसे में, या तो पेरेंट्स पूरी ड्यूटी दे यहाँ पर। बागेश्वर के मारकंडे घाट पर आयोजित महिला होली प्रतियोगिता के साथ होली का आगाज हो गया है। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं के जिलों में आयोजित होलियों में ब्रिज की होलियों की झलक दिखती है। ब्रिज की होलियों की झलक दिखाते हुए महिला होली कार्यक्रम में कृष्ण और राधा की होलियों का अभिनय भी प्रस्तुत किया गया। होली प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी मात्रा में महिला होलियार भी उपस्थित रहीं। महिलाओं द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारा पहले का कल्चर है वो आज भी चलते आ रहा है, जहाँ पे सभी महिलाएं होलियाँ मना रही हैं। और कई जगह से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद 10 टीमें आई हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना प्रतिभाग कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे होलियाँ गाई जा रही हैं। महिला होली प्रतियोगिता के साथ होली का आगाज हुआ है। प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। वे कृष्ण और राधा ने अभिनय भी इस दौरान प्रस्तुत किया। तो होली प्रतियोगिता को देखने के लिए होलियार पहुंचे हैं। और हरिद्वार के ज्वालापुर में 6 माह की जुड़वा बच्चों की हत्या उनकी मां ने की थी। जांच में सामने आया कि वह अपनी कम उम्र और अकेलेपन के कारण मानसिक तनाव में थी और बच्चियों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 घंटे में मामले का खुलासा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि महेश तकलानी निवासी हवेली चंबाया सिटकुल की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। 6 माह पहले उनकी पत्नी शिवांगी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। पत्नी शिवांगी का कहना है कि वह पास की दुकान से दूध लेने के लिए गई थी, लौटी तो बच्चियां अचेत अवस्था में मिली। शक के आधार पर पुलिस ने शिवांगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने दोनों बच्चियों की हत्या की बात कबूल कर ली। छह मार्च को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल के माध्यम से थाना ज्वालापुर में एक सूचना मेमो प्राप्त हुआ था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 बच्चियां आई थी जिनको उस समय मृत अवस्था में वहां लाया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण इनकी पोस्टमार्टम को तत्काल कराया गया। थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल थराली विकास खंडों में वन भूमि क्षेत्रों में दशकों से रह रहे ग्रामीण वन विभाग से मिले बेदखली के नोटिस से गुस्साए ग्रामीण क्रमवार तरीके से 24 फरवरी से थराली तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर है। वहीं अब तक भी इन वन क्षेत्रों में रह रहे इन परिवारों को पट्टे जारी न किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर आक्रोश जताया। वन भूमि क्षेत्रों में निवासरत लोगों की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर सरकार पलायन रोकने के दावे करती है और दूसरी ओर पहाड़ों में रह रहे परिवार जो कि कई दशकों से वन संपदा की रखवाली कर वन भूमि क्षेत्रों को आबाद किए हुए हैं। पहाड़ और पहाड़ का जो नाता है वो आपदाओं से, हर साल आपदाएं आती हैं और जब हम वहाँ पर चले जाते हैं उसके बाद प्रशासन हमारी कोई शुद्ध नहीं लेता है। आज जंगलात हमको बेदखल करने पर तुल रहा है। उन्होंने हमारे चालान किए, हमको बेदखल किया और आज की तारीख में कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर बेदखली के आदेश सुना दिए गए हैं। और आज किसान सभा अपने जमीन के पट्टों के सवाल पर आज यहाँ पिंडर का किसान एकत्रित हुआ है। मैं अध्यक्ष होने के नाते पूरे जनपद चमोली के अंदर अभी तो ये अभी पिंडर के अंदर ये आग जगी हुई है। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के पूरे इस पैमाने पे पूरे देश के अंदर इस मुहिम को चलाएगी। जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लोग आज भी मालिकाना हक मांग रहे हैं
हमारा जल और जंगल से हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम पहाड़वासी लोग हैं, हम वनवासी लोग हैं। हमारे वहाँ पे बहुत सारे पशु रहते हैं। 6 महीने में कोई 6 महीने के लिए चले जाता, और कई भूस्खलन के तहत भी वहाँ लोग। भगवानपुर विधानसभा के खेड़ी गांव में विधायक ममता राकेश ने राज्य योजना के अंतर्गत 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि 2023 में अधिक वर्षा होने के कारण गांव में जल भराव के चलते सड़क जर्जर हालत में हो गई थी, जिसका हमारे राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया और कहा कि सड़क का निर्माण अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से किया जाएगा। सामग्री में किसी प्रकार की धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कैमरे के सामने रूबरू होते हुए कहा कि खेड़ी गांव में आज 1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है, जिससे गांव में पानी भरने की समस्या से ग्रामवासियों को निजात मिलेगी। सम्मानित जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है और ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं बिना भेदभाव के सर्व समाज में विकास कार्य कराने का कार्य कर रही हूँ और विकास ही मेरी प्राथमिकता है। मैं ममता विधायक जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा रोड जो है ना, ये बहुत दिक्कतों का सामना था कि ये जो है ना, ये आपदा आई थी उस टाइम का टूटा पड़ा था। जब से जो है ना बहुत परेशान है, इधर को आवाजाही भी बंद। और देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत और इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए ताकि वे आसानी से अपनी राय दे सके। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर्यटन विभाग ने बुग्याल क्षेत्र में 7 दिवसीय ट्रैकिंग कोर्स चलाया, जिससे बालक बालिकाएं शामिल हुई। ट्रैकिंग के दौरान कई ट्रैकरों की तबियत खराब हो गई और कई को चोटें आई, जिसको पर्यटन विभाग ने अनदेखा करते हुए ट्रैकरों को उनके हाल में छोड़ दिया। इसको देखते हुए समस्त ट्रेनी स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स उत्तराखंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डीएम उत्तरकाशी को लेटर लिखा, जिस पर पर्यटन विभाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने जो 7 दिवसीय ट्रैकिंग कोर्स कराया गया और जो पर्यटन विभाग के अधिकारी इस टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैकरों को उनके हाल में ही छोड़ा, यह गलत है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी पर विशेष पूजा अर्चना और दूध अभिषेक किया। श्रद्धालुओं और पुरोहितों ने मां गंगा का आह्वान करते हुए भारत की जीत की कामना की। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि ब्रह्मकुंड पर हुए इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध अर्पित किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर विजय हासिल करेगी। तीर्थ नगरी में इस धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और श्रद्धालु एकत्रित हुए। लोगों ने हाथ जोड़कर भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की। आज भारतीय क्रिकेट टीम की जिस प्रकार से जीत के लिए हम लोग यहाँ संकल्पबद्ध है, भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमने आज दुग्धाभिषेक किया। सभी तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रह्मकुंड पर दुग्धाभिषेक कर भगवती गंगा जी से आज प्रार्थना की है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करे, न्यूजीलैंड को परास्त करे और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक बार पुनः जय जयकार हो। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो, खेल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।